सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो डेली की तरह डेली का शो जो हमारा यहाँ पे आता है मॉर्निंग में, द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरीज। और आप यहाँ पे हर एक वर्ड के वर्ड मीनिंग्स, उसके साइनोनिम्स और एडिटोरियल से कुछ इंपॉर्टेंट एडियम्स एंड फ्रेजेस भी यहाँ पे देखते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, या फिर एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस, एनडीए, जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंग्लिश में मोस्टली 3 सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है वोकैब, दूसरा होता है ग्रामर, और थर्ड होता है कॉम्प्रिहेंशन। तो इस सेशन में हम वोकैबलरी को डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट सेशन में ग्रामर वगैरह भी करते हैं, कॉमन ईयर, वो सब बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स प्रीवियस ईयर के तो प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम वोकैबलरी शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल के। द हिंदू एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है जिसे कि सभी प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। उसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो उसी से मैं डेली वर्ड लिस्ट तैयार करता हूँ और यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 इसे ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वेबसाइट को भी विजिट करें, और भी बहुत सारे पीडीएफ्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, आज का सबसे पहले एडिटोरियल देखते हैं। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, इंग्लिश वेब एकेडमी पे, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब चैनल है इंग्लिश वेब एकेडमी और टेलीग्राम चैनल है एडिटोरियल वोकैब्स 1, तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाता है और यहाँ पे डेली वीडियोस मिलते हैं आपको। तो शुरू करते हैं। आज 20 सितंबर को एडिटोरियल में, एडिटोरियल का जो हेडिंग था, कटिंग द कैप्टन ऑन कांग्रेस एंड पंजाब, तो इसी से सभी वर्ड लिस्ट हमने कलेक्ट किया है। और शुरू करते हैं अब वर्ड लिस्ट। तो देखते हैं सबसे पहला वर्ड, जो कि एक फ्रेज है। जानते हैं कि एग्जाम में अब फ्रेजेस बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है, जितना कि साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और भी जितने सारे वोकैबलरी पूछे जाते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ यानी कि होता है आरंभ करना, जैसे शुरू करना, जैसे आप कोई यात्रा शुरू कर दिए या फिर अपना प्रिपरेशन ही शुरू कर दिए किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो उसे कहा जाता है कि शुरू करना, यानी कि सेट ऑफ। साइनोनिम्स देखें तो स्टार्ट, सेट आउट, इम्बार्क, डिपार्ट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हो जाएगा, साइनोनिम्स हो जाएगा सेट ऑफ के। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, इन चार्ज ऑफ। यह भी एक फ्रेज है और यह एसएससी में पूछा हुआ फ्रेज है। इसका मतलब होता है इन कंट्रोल और विथ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि किसी के अब खुद पे कोई उत्तरदायित्व आ जाना, या फिर किसी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेना, तो उसी को कहा जाता है इंचार्ज ऑफ। किसी चीज का अधिकार होता है वो अपने हाथों में ले लेना, कहलाता है इन चार्ज ऑफ। नेक्स्ट है थर्ड नंबर वर्ड, और यह काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, यह प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है। टेनेसियस यानी होता है दृढ़ निश्चय या फिर कठोर या फिर काफी कठिन, उसके लिए हम टेनेसियस वर्ड का यूज करते हैं। एसएससी में कई बार पूछा गया है। इसके साइनोनिम सब देखते हैं टेनेसियस वर्ड को, तो इसे याद कर लेंगे। इसका मतलब होता है कठोर या फिर दृढ़ निश्चय करना। साइनोनिम्स इसका एक हो जाएगा फॉर्म, टाइट, रिटेंटिव, स्टिकी, ये सभी इसके सिमिलर वर्ड है, साइनोनिम्स है। अब जो फोर्थ नंबर वर्ड है इमिनेंट, यह भी यह भी प्रीवियस ईयर ही वोकैबुलरी है, क्योंकि यह भी पूछा गया है पिछले एग्जाम में। इमिनेंट यानी होता है सन्निकट, यानी कि निकट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसका और भी अर्थों में यूज किया जाता है इमिनेंट का, लेकिन यहाँ पे जो एडिटोरियल में यूज किया गया था यह निकट के लिए किया गया था। तो इमिनेंट के देखे साइनोनिम्स, इम्पेंडिंग, नियर, एट हैंड। एट हैंड एक फ्रेज है और यह भी पूछा हुआ फ्रेज है, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एविडेंट। एविडेंट यानी क्या होता है, क्लियर, स्पष्ट। यह तो कई बार एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है और यह मैंने भी बहुत बार कराया है। एविडेंट यानी होता है क्लियर, स्पष्ट, जिसको कि पढ़ने, लिखने, देखने, समझने में आसानी हो, उसमें कोई त्रुटि ना हो, तो उसे एविडेंट कह सकते हैं हम। ऑब्वियस इसका साइनोनिम्स हो जाएगा अपेरेंट, नोटिसिएबल। यह ऑब्वियस और ऑपरेंट, इन दोनों वर्ड को खासा ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, एक्सप्लोरिंग, यानी होता है खोज यात्रा करना या फिर जांच पड़ताल करना या फिर किसी चीज के बारे में पता लगाना, क्या कहलाता है, एक्सप्लोर। उसका वर्ब का चौथा फॉर्म आप जानते हैं, यह वर्ब का चौथा फॉर्म है V4, जिसे कहा जाता है, जिसमें आईएनजी लगा रहता है। तो मेन वर्ड है एक्सप्लोर और उससे बना है एक्सप्लोरिंग। साइनोनिम्स इसका देखें तो ट्रेवर्स, सर्वे, इंस्पेक्ट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हो जाएगा, साइनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर,
ड्रैग वंस फीट, यह इडियम है जो कि एडिटोरियल में ही यूज किया गया था अर्थ के लिए। तो ड्रैग वंस फीट का मतलब होता है वॉक स्लोली, यानी कि धीरे चलना। क्यों? एंड वियरली और विथ डिफिकल्टी, यानी किसी कठिनाई आपके रास्तों में आ जाए या फिर कोई परेशानी हो, वियरली यानी कि, तो आप क्या धीरे चलते हैं, तो उसी के लिए फ्रेज का यूज करते हैं ड्रैग वंस फीट। नेक्स्ट है 8 नंबर, प्रोवोकेटिव यानी कि भड़काऊ। जैसे कि आजकल देख रहे हैं, आजकल जो हमारे दो कौड़ी के नेता हैं वो भड़काऊ भाषण कहीं कहीं दे देते हैं, जिससे की वजह से दंगा वगैरह हो जाता है। तो प्रोवोकेटिव यानी कि भड़काऊ, यानी कि जो आपको उत्तेजना पैदा करे, जो कि आपके मन में एक दूसरे के प्रति भड़काऊ भड़काऊ मन में विचार बनाए, तो उसको कहते हैं प्रोवोकेटिव। तो सिनोनिम्स इसको देखें तो एनोइंग, इरिटेटिंग, एग्जास्परेट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो ये सभी इसके सिमिलर वर्ड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रिप्ट, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक बार पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कैटेगरी में रखा है। द रिटन टेक्स्ट ऑफ ए प्ले, फिल्म और ब्रॉडकास्ट इज कॉल्ड, ऐसे ही पूछा जाता है कि द रिटन टेक्स्ट और ए प्ले, फिल्म और ब्रॉडकास्ट इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं स्क्रिप्ट। यानी कि जैसे कोई एक फिल्म ही बनता है या फिर एक नाटक ही बनता है, तो सबसे पहले उसे एक जगह लिखा जाता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, उसमें किसको कौन सा रोल किस प्रकार से निभाना है, तो उसी चीज को कहा जाता है स्क्रिप्ट, यानी कि द रिटन टेक्स्ट और ए प्ले, फिल्म और ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट है 10 नंबर, यह भी एक फ्रेज है, काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है। डिमांड समथिंग परसिस्टेंटली, यानी कि किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो आप उसकी मांग करते हैं काफी, यानी कि शोर शराबे के साथ, तो उसको कहते हैं पुश फॉर, यानी कि डिमांड समथिंग परसिस्टेंटली, लगातार किसी चीज की मांग करते रहना। यह जो है अभी पंजाब में आप जानते हैं, आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो, या फिर न्यूज पढ़ा होगा करंट न्यूज, तो पंजाब में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उसी से रिलेटेड यह एक पॉलिटिकल बेस्ड एडिटोरियल था, इसीलिए इसमें बहुत सारे वर्ड्स वैसे आ रहे हैं जो पॉलिटिकल बेस्ड हो। नेक्स्ट है 11 नंबर, आइडेंटिफाई, काफी इजी वर्ड है। आइडेंटिफाई यानी कि किसी की पहचान करना, जांच पड़ताल करना, उसकी उसकी साक्ष्यता को प्रमाणित करना। सिनोनिम्स इसके देखें तो रिकॉग्नाइज, पिक आउट, जस्टिफाई, ये सब इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। इसका मतलब पहचान करना या फिर जांच भी करना के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं मोस्टली। नेक्स्ट है 12 नंबर, टेंडेम। टेंडेम यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यह वर्ड मैं बता रहा हूं कि क्यों इसमें यूज किया गया है, क्योंकि अभी आपने पंजाब में देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ थे नवजीत सिंह सिद्धू जो कि कांग्रेस के लीडर, और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन दोनों में थोड़ी तनातनी बन रही थी, यानी कि दोनों तो अब एक बार में चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे ना, ये तो एक ही व्यक्ति चीफ मिनिस्टर के पद पर रहेगा, तो पॉलिटिकल रीजन होगा इन दोनों के बीच तनातनी का, तो उसी के लिए इसका यूज किया गया है। ए बाइसिकल विथ सीट एंड पेडल्स फॉर 2 राइडर्स, वन बिहाइंड अदर, यानी कि एक साइकिल पे दो राइडर, एक साइकिल पे दो राइडर के लिए ही यूज किया जाता है टेंडेम, इसलिए इसे मैंने वर्ड के कैटेगरी में डाल रखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है अप हिल, यानी कि होता है बहुत कठिन। हिल यानी कि पहाड़, अप यानी कि ऊपर, तो पहाड़ पे चढ़ना क्या होता है? कठिन। तो इस तरह से आप इसे इजिली वे में याद कर सकते हैं, अप हिल यानी कि बहुत कठिन। साइनोनिम्स इसका देखें तो डिफिकल्ट, हार्ड, टफ, ऑर्डस, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, तो इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो है 13 नंबर, 14 नंबर, क्वीर द पिच, इडियम है। यह क्या है? इडियम्स है। क्वीर द पिच ऑफ, इसका मतलब होता है स्पॉइल समवन्स चांस ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि किसी के, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड ही है, आपका कोई दोस्त हो जिसे कि फ्रेंड कहा जाता है, आपका कोई फ्रेंड हो और उसे कुछ मौका मिला कुछ करने के लिए, और आप उसके मौके को क्या कर दे? बर्बाद कर देंगे, यानी कि किसी वजह से, तो उसी को कहा जाता है क्वियर द पिच अप, यानी कि एक दूसरे के जो मौका मिलता है, कोई चांस मिलता है कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, तो आप उसको बर्बाद कर देते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है अब 15 नंबर, इनएसेसिएबल। तो एसेसिएबल का पहले तो यह एंटोनिम्स है, क्योंकि एसेसिएबल का मतलब होता है पहुंच, कहीं पे अपनी पहुंच जमाना या फिर कहीं पे पहुंच बनाना, और इनएसेसिएबल इन आगे लग गया तो यह इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे, और इसका मतलब हो जाएगा सीधे विपरीत, यानी कि पहुंच से परे, जहां की आप पहुंच नहीं सकते, जहां आपका पहुंच न बन पाए। तो अनरीचेबल, रिमोट यानी कि दूरस्थ होता है, तो दूरस्थ चीजों पे आपकी पहुंच नहीं बन पाती है। और आइसोलेट यानी कि अलग
ये भी उसी के कैटेगरी में आता है, उसी के साइनोनिम्स में इसके यूज कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट वर्ड हमारा ग्रीवांस। तो ग्रीवांस, अभी कुछ दिन पहले एसएससी के कैंडिडेट्स पीएमओ को ग्रीवांस भेज रहे थे, तो ये वर्ड चर्चा में था। ग्रीवांस का मतलब होता है कि शिकायत करना, किसी की व्यथा को सुनाना, किसी दूसरे से कंप्लेंट करना, क्या कहलाता है, ग्रीवांसेस। तो साइनोनिम्स इसका हो जाएगा कंप्लेंट्स, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन यानी कि किसी के फैसले पे क्या करना, रोक लगाना, ये सब यानी कि उसकी शिकायत करना। तो ये सेम वर्ड है और ये इसके सिमिलर वर्ड से साइनोनिम्स है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है आउट स्मार्ट, यानी कि आउट स्मार्ट यानी कि चालाकी से मात देना, किसी को चालाकी से हरा देना, या फिर धूर्तता करके, धूर्तता यानी कि धूर्तता करके यानी कि किसी ट्रिक से या फिर कोई चीज जानबूझ के करके किसी को क्या कर देना, हरा देना, वही तो उसे आउट स्मार्ट करते हैं। साइनोनिम्स देखे तो आउटविड, स्टील ए मार्च ऑन, इसको ध्यान में रखेंगे, यह ईडियम है जो कि एसएससी में पूछा जाता है। स्टील ए मार्च ऑन, तो ये इसका सिमिलर वर्ड है, इसका भी मतलब होता है चालाकी से मात देना, इसलिए मैंने साइनोनिम्स में एक ईडियम्स भी इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है 18 नंबर, टेम्परामेंट। टेम्परामेंट यानी होता है व्यक्ति का स्वभाव, किसी भी व्यक्ति के जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, उसके करने, कहने या फिर सुनने बोलने की प्रक्रिया, सुनने बोलने का स्वभाव कहलाता है टेम्परामेंट। साइनोनिम्स इसका देखें तो नेचर, कैरेक्टर, पर्सनालिटी, ये सब इसके सिमिलर वर्ड में ही इंक्लूड किया जाएगा, साइनोनिम्स है इसके। नेक्स्ट है 19 नंबर, प्रोपेंसिटी यानी कि विशेष प्रकार की प्रवृत्ति। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है विशेष प्रकार की प्रवृत्ति। एक प्रवृत्ति का मतलब होता है कोई खास चीज जो कि आपके अंदर हो, कोई चीज बार बार घटना घटते जाती हो, तो उसके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। टेंडेंसी देखे, साइनोनिम्स इसका हो जाएगा इंक्लिनेशन, ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएगा, दो यहाँ पे साइनोनिम्स इसके हो जाएगा। नेक्स्ट है, और आज का हमारा लास्ट वर्ड है ऑन द बैक फुट। ऑन द बैक फुट, यदि आप क्रिकेट देखते होंगे तो इस वर्ड को जरूर आपने सुना होगा। जब भी कोई खिलाड़ी, जब भी कोई एक दूसरी टीम, एक टीम होती है, दो टीमें होती है क्रिकेट में, आप जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले पहले टीम ने बना दिया 550 रन बना दिया, टेस्ट मैच हो रहा है, और दूसरी टीम क्या होगी कि 100 रन पे ही ऑल आउट हो गई, तो ये क्या है, ये बैकफुट पे हो जाती है, यानी कि एकदम पिछले पैर पे हो गई, इसका मतलब कि यह हारने के कगार पे हो गई। तो वही होता है आउट मैनोर्ड बाई ए कंपेटिटर, एक अपने ही विरोधी से हार की स्थिति में पहुंच जाना, एट डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान होता है। तो ये था आज का हमारा टोटल वर्ड लिस्ट, और आप